अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने निजी चिकित्सा क्षेत्र में एक बार फिर मील का पत्थर रखा है। अपोलो मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की टीम ने अत्याधुनिक डीबीएस सर्जरी द्वारा 70 वर्षीय महिला के दिमाग में पेसमेकर लगाया है। इस तकनीक को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) कहते हैं। इसमें दिमाग में पेसमेकर की तरह का यंत्र लगाया जाता है। प्रदेश के निजी अस्पतालों में पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है। डीबीएस सर्जरी के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि 70 वर्षीय महिला पिछले 9 साल से पार्किंसन से जूझ रही थी। पार्किंसन पर नियंत्रण के लिए पिछले 9 वर्ष से मरीज को चिकित्सक फुल डोज पर दवाएं दे रहे थे। इसके बावजूद महिला का मर्ज नियंत्रण में नहीं आया व उनके दिमाग का क्षरण डिजनरेशन जारी रहा। लंबे समय से चल रही दवाओं से महिला को कई साइड इफेक्ट हो गए। महिला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह चल फिर नहीं पा रही थी, वस्तु नहीं उठा पाती, खड़ा होते ही लड़खड़ा कर गिर जाती। पूरी तरह से वह दूसरों पर आश्रित हो गई थी। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीईओ और एमडी डॉक्टर मयंक सोमानी ने बताया कि अपोलो हॉस्पिटल में हम मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे ट्रेंड को अपना रहा है। मरीजों को इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रतिबद्ध है। प्रदेश में पहली बार पार्किंसन के इलाज में डीबीएस सर्जरी की शुरुआत करना इसी का प्रमाण है। हमारी कोशिश है कि आगे भी हम प्रदेश के लोगों को इलाज की सबसे उन्नत तकनीक मुहैया करवाएं, जिससे कि उन्हें इलाज के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जाने की आवश्यकता न पड़े। डीबीएस यानी कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन के डेप्थ में जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रोड और बैटरी के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके बीमारी का निवारण किया जाता है। इंडिकेशन स्पेसिफिकली पार्किंसंस डिजीज होती है, जिसमें हाथ कांपने वाली बीमारी होती है। इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेशन हैं, एसेंशियल ट्रेमर और ओसीडी वाली बीमारियां भी इसमें भी यूज हो सकता है। तो इसमें ये पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट इसके लिए फिट हैं, कौन से पेशेंट में फायदेमंद होगा, एंड उसको सेलेक्ट करने बाद में पेशेंट काउंसलिंग करने के बाद फिर जो ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं उसमें छोटे छोटे हल्के से होल्स बना के उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं। और जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है वैसे ही इसमें ब्रेन का पेसमेकर टाइप की बैटरी लगा के लीड से कनेक्ट होता है। एंड उसके बाद फिर पार्किंसन डिजीज की बीमारी का ट्रीटमेंट जो कि उसी के द्वारा आगे चलता है। पर कितना कारगर साबित होगा ये? तो एक तो ये सक्सेसफुल बहुत होता है प्रॉपरली सेलेक्टेड पेशेंट। अगर डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिव है और पेशेंट सिलेक्शन सही है तो ये ऑलमोस्ट 90 to 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। एंड डेफिनेटली प्रदेश के बहुत पेशेंट्स जो पार्किंसन डिजीज से ग्रसित हैं, जिनको दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं विद ड्यू टाइम, जिनको बाहर जाना पड़ता है, मुंबई दिल्ली वैली जाना पड़ता है जहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए बहुत फायदेमंद ये प्रोग्राम होगा कि डीबीएस जो है कि इनके घर के पास में ही हो जाता है। सेकंड जो फॉलोअप भी होता है वो भी इनके घर के पास में लखनऊ में ही हो जाएगा इजीली। सर इस पेसमेकर की लाइफ कितनी होती है और खर्च कितना? तो ये जो डीबीएस वाला पेसमेकर आते हैं इंपोर्टेड ही आते हैं सब अभी फिलहाल, एंड अराउंड इसकी लाइफ 15 साल के कंपनी क्लेम करती है, मिनिमम रहता है रिचार्जेबल वाला। जो कॉस्ट बोलेंगे, जो हार्डवेयर का मेन कॉस्ट होता है प्लस जो सर्जिकल छोटा मोटा कॉस्ट होता है उसको मिला के मे बी 14-15 लाख से लेके अप टू 25 लाख तक डिपेंडिंग पेशेंट क्या चूज करते हैं। सर सभी प्रकार के जो पार्किंसन के मरीज हैं उनसे हिसाब जैसे मैंने बताया, जो पेशेंट को प्योर पार्किंसन सिंड्रोम है वो सारे के सारे रेस्पॉन्ड हैं। लेकिन पार्किंसन डिजीज के अलावा सर उनको कुछ और भी है, जैसे मेमोरी इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, ज़्यादातर चलने में दिक्कत है, और जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट जो है नहीं रेस्पॉन्ड। तो प्योर पार्किंसन डिजीज ऑलमोस्ट 90%। सर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो हम लोग के हॉस्पिटल के लिए और लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप है। और जिस एक्सपर्टीज से डॉक्टर सुनील और डॉक्टर गोपाल ने इस पेशेंट को ट्रीट किया है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और दिस एम्बार्क्स अ न्यू जर्नी फॉर अपोलो मेडिक्स एंड एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन उत्तर प्रदेश।